रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके, तो अगेन गुड मॉर्निंग्स एवरीवंस। तो यस्टरडे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, आज फिर से पूरा पढ़ेंगे क्योंकि कल की क्लास थोड़ा ब्रेक हो गया था। जब भी मेरी वॉइस ब्रेक हो जाए या आपको आवाज़ क्लियर नहीं आए तो आप अच्छे से बोल देना। अब बड़े ध्यान से पढ़ना। अब तक जो भी क्लासेज हुई हमारी हुई नहीं एक्चुअल में कुछ क्लासेज, क्योंकि जस्ट मैंने नवोदय विद्यालय ज्वाइन किया था आपका, एक मिनट, ये आपका जो नवोदय विद्यालय मैंने ज्वाइन किया था, कब किया था 16 को, और उसके जस्ट बाद मैं लीव पे था और जब आया तो उसके बाद आपकी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गई। इतना लेट ज्वाइन मत किया करो यार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप टाइमली ज्वाइन किया करो। तो बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद वैकेशन स्टार्ट हो गई एंड फिर आपके एग्ज़ाम्स, सॉरी मैं हॉलीडे पे चला गया, फिर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई। तो ये पहली क्लास मान लेते हैं, वैसे एक दो क्लास और ली थी हमने, फिर भी पहली मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर यू, बिकॉज योर सिलेबस में ये एक सेपरेट पार्ट करके दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आपको पता है इससे 6 या 7 मार्क के क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। क्या बात है सर? यस, सिर्फ 2 ही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है, सेक्शन फॉर्मूला बस, और थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी आपको पढ़ना है, बस इतना सा। सिर्फ 2 ही चीज़ आपको पढ़नी है, ग्राफिकल्स के बारे में थोड़ा सा देखना है और सेक्शन फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा देखना है। बट मैंने इस स्लाइड्स में सभी इंक्लूड किया है। आपको यहाँ पर कास्टनल सिस्टम्स मिल जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, हाँ सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला भी है इसके अंदर, मैं बताना भूल गया। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले में आपको सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला और कास्टनल सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर जो पिछली क्लास थी वहाँ पर आपने बता दिया था थोड़ा बहुत, तो कोई नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन अपना। ओके, एक मिनट वेट करो, अब वीडियो को पॉज करके रखिएगा। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? यस या नो में जवाब दे दीजिए। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल? ओके, तो रिपीट कर रहा था मैं, ये चीज़ें मैं कल आपको बता चुका था। हमें ग्राफिक जो पढ़ना है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको ना चैप्टर्स को ऐसे बांट लो। देखिए जैसे नंबर सिस्टम को आपने आपके डिवाइडेड किया है, नंबर सिस्टम्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। मैं आप उस दिन भी आपको बताया था। इसी तरह से आप अलजेब्रा को डिवाइडेड कर लो। अलजेब्रा में सिर्फ आपके 2 चैप्टर है फिलहाल, एक लीनियर इक्वेशन और एक पॉलिनोमियल्स, बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी आपके फिलहाल नहीं है, ये सेकंड टर्म्स के अंदर है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्मूला, जिसके दोनों फॉर्मूला, एक तो सेक्शन फॉर्मूला एंड एक डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक आपको कास्टनल सिस्टम थोड़ा बहुत देखना है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट्स में लाई करता है, ये थोड़ा बहुत आपको देखना है, और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपको देखने हैं। सर ग्राफिकल्स तो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, वहाँ वही 9th क्लास के ग्राफिकल्स हैं, बस थोड़े बहुत यहाँ पर और आपको देखना है थोड़ा सा और। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आप लेट ज्वाइन मत किया करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके ना फिर थोड़ा सा पढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती है। टाइमली ज्वाइन किया करो आप क्लास को, लेट ज्वाइन करते हो तो मैं भी आपको नहीं समझा पाता। ठीक है, चलो तो चलो सेक्शन फॉर्मूले पे चलते हैं। तो बात कर रहे थे सेक्शन फॉर्मूले की, तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखो 2 फॉर्मूले आपके लिए, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है जो आप सबको पता होगा कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कि जैसे ये कोई ग्राफ है और इसमें कोई भी 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो क्या हम इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो आपके 2 टाइप के सेक्शन फॉर्मूला है, एक तो इंटीरियर के लिए है और एक एक्सटीरियर के लिए। इस बार आपको एक्सटीरियर से जुड़ा हुआ सवाल नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इंटीरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिर्फ आपको इंटीरियर सेक्शन फॉर्मूला ही पढ़ना है, एक्सटीरियर से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, तो सिर्फ आपको इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो ये हो गया हमारे टॉपिक्स की, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है और थोड़ा बहुत डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। तो चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये सब चीज़ें डाली हुई ताकि आपको कुछ, यस बोलिए बेटा। सर डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार रिपीट करवा दीजिए ना थोड़ा। बिल्कुल बेटा, रिपीट क्या, मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। आप देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, ये थोड़ा और नीचे गए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई आपकी, और थोड़ा सा नीचे गए तो ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन्स आ गए, और थोड़ा सा नीचे गया तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, ये वेट कर लो, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं सिर्फ ऐसी बेसिक्स आपको समझाने के लिए बताया अभी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, हम पूरा ही पढ़ेंगे, बस सिर्फ आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोला है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज इन
देखो आप एक बात देखोगे, सर ये अलजेब्रा से अलग है क्या? बिल्कुल अलग है अलजेब्रा से। सर एक्स एंड वाई इट्स यूज इन अलजेब्रा, हाँ नहीं, इनको हम कोऑर्डिनेट में भी यूज करते हैं, तो अलजेब्रा से अलग है। तभी आप देखोगे अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा अलग है। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा अननोन थिंग्स को ढूंढने का काम करता है, जो चीज़ हमें पता नहीं ना वो ढूंढने का काम करता है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रा को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। आप समझ रहे होंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रा को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मतलब ज्यामितीय रूप में, या तो वो कहीं ग्राफ में दिखा देगा या कहीं भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देगा। तो इस तरह से ये थोड़े अलग है। तो ध्यान से सुनना, अगर आपसे डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट पूछे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, तो यू यूज इट्स सिंपल, यू शुड यूज सिंपल डेफिनेशन। डेफिनेशन इज द अलजेब्रा, देखो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, अलजेब्रा इज रिप्रेजेंट, वेट, अलजेब्रा इज रिप्रेजेंट ऑन ग्राफिकल फॉर्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितना सिंपल है ना सर, यहाँ भी लिखा है। ये थोड़ा आपकी बुक की डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर देखो, नंबर सिस्टम्स से हम सीखे नंबर्स के बारे में, अलजेब्रा से सीखे हम उन नंबर्स के बारे में जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वैसे वैसे अजीब नंबर्स ढूंढे। देखो आप टाइमली ज्वाइन किया करो बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लास्ट है आपके लिए, वार्निंग समझो। मैं एक बार प्यार से बोलता हूँ, दूसरी बार वार्निंग्स देता हूँ, फिर मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा क्लास में, ये याद रखो, क्योंकि जो रिदम से वो फिनिश हो जाती है। आप लेट ज्वाइन करते हो, क्लास टाइम इज़ द 11 AM एंड यू ज्वाइन इन द 11:10 AM। वाई? आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट काम है क्या? कुछ भी क्या काम है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कि आप 11:10 पे क्लास ज्वाइन कर रहे हो? कहाँ चले जाते हो? नेट्स नहीं आते आपके पास, रीजंस बहुत सारे, बहाने बहुत ढूंढ लेते हो। सर नेटवर्क इश्यूज़, सर मोबाइल इश्यूज़, ये इश्यूज़ नहीं है आपके पास, मुझे पता है आपके इश्यूज़ है, पता नहीं कुछ और ही। तो इसलिए ना टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो, वरना मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, अलजेब्रा जिस तरह से अननोन थिंग्स को ढूंढने का काम करता है, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन अननोन थिंग्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का काम करता है। देखो कितना जुड़ा हुआ है कनेक्शन। नंबर सिस्टम्स एक रिलेशन बताता है डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स में, नंबर्स लाइक एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बीच में। सर ये डिफरेंस बताता है, हाँ, कि रैशनल्स क्या होते हैं, इरेशनल्स क्या होते हैं। आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इनको भी हमने रिप्रेजेंट किया था लाइन के ऊपर, किया था कि नहीं किया था? रैशनल नंबर को √2 को √3 को 2 टाइप्स ऑफ मेथड से। तो देखो कितना कनेक्शन जुड़ा हुआ है, देखो कितना कनेक्शन जुड़ा है। नंबर सिस्टम्स नंबर्स के बारे में बता दिया, अलजेब्रा ने उन अननोन आइडेंटिटीज के बारे में बता दिया जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लाइक एज अननोन वेरिएबल्स के बारे में, उनके रिलेशन को बता दिया लीनियर इक्वेशंस के रूप में या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में। लीनियर इक्वेशंस के भी कई टाइप पढ़ लिया हमने, लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल पढ़ लिया, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो सिर्फ एक ही टाइप्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, इन सभी चीज़ों को, चाहे वो लीनियर इक्वेशंस हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशंस हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, जो आप सीनियर क्लासेज में, सीनियर कॉमर्स कॉलेज की जब क्लासेज में आप पढ़ोगे तो इस तरह की इक्वेशंस पढ़ोगे आप, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन सभी इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इफ अलजेब्रा यूज्ड इन ग्राफिकल मेथड, इफ अलजेब्रा यूज इन ग्राफिकल मेथड, इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, वही घूम फिर के वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ए सिस्टम ज्योमेट्री वेयर द पोजीशंस, देखो पोजीशंस बताती है पॉइंट्स की। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं आपके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में मैं आपको कोई, जैसे ये पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। आपको ग्राफ के बारे में पता है ना? चलो आपको ग्राफ के बारे में पता है, ये कौन सा अक्ष होता है बताइए, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? मैं मिटा रहा हूँ फिर से, ये सिंपल बातें आपको पता है कि नहीं है? जैसे ये होता है, तो जो वर्टिकल होता है उसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एंड हॉरिजॉन्टल वाले को? ये जो कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं? एक्स और वाई के, प्लस के या माइनस के, कौन से आते हैं?
positive. बोथ आर प्लस ना, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. Right. Both are positive. एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, वाई? विच क्वाड्रेंट? प्लस माइनस, माइनस प्लस कौन से आते हैं? Y is plus and X is minus. Very good. X is the minus and Y is the plus. Is it the third quadrant is represent both are minus, and is it the fourth quadrant is represent X axis is that plus and Y axis is that minus. Is our quadrant systems, and already you know what is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Graphicals are divided in 4 quadrants, first, second, third and fourth quadrants. तो यही सिस्टम्स है जो आप, अरे यार इतना लेट मत ज्वाइन किया करो, ठीक है? चलो ये क्वाड्रेंट्स हो गए। इसके अलावा कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना। आपको एक छोटा सा ग्राफ दिख रहा होगा, यस या नो? Yes, sir. Right. मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, आप इसका आंसर चैट बॉक्स में देना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं मैं, हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, बोलिएगा, कोई भी नहीं बोलेगा। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिखे होंगे, ए बी सी डी। आपको इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं और इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। आपको दिए जाते हैं सिर्फ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट फॉर यू। जो आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं उनके आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी कोऑर्डिनेट के लिखिए। आपको यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, ए बी सी डी। इन चारों पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। क्यों आंसर? इन चारों पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैसेज में नहीं दिया किसी ने, ठीक है, चारों के लिख के देने। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ आपके लिए, ये आपके लिए मिनिमाइज है। ओ एक मिनट, क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ है, किधर गया? यस, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। दिस इज द मित्तल द्विमारुज द 2030 गुड्स 021। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल फॉर यू, आई थिंक। ओके, नेक्स्ट इज दैट, ओके गुड, वेरी गुड। एक और बताना है आपको, वेरी गुड, सभी ने अच्छे आंसर दिए। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इट्स सीबीएसई इज आस्क यू सिंपल कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, ये तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे अगर सीबीएसई ने इस तरह से क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से जुड़े क्वेश्चन पूछे तो। बट सीबीएसई सीधे क्वेश्चन नहीं पूछती है, ये ऐसे पूछेगी। ठीक है, सीबीएसई आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगी। अब आपको यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। यहाँ पर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक बार यस नो में आंसर दे दीजिए। यहाँ पर आप ए और बी के कोऑर्डिनेट बताइए। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस, Yes, sir. okay, this is your question. Find out A and B coordinate.
बेसिक्स पॉइंट कि हाउ टू दिस वेट सम दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट हाउ टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट इन ए कार्सियन प्लेन। इसको कार्सियन प्लेन बोलते हैं वैसे, इन ए कार्सियन प्लेन। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई सीधा प्लेन भी बोल सकते हो। हाउ टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट इन ए कार्सियन प्लेन, ये आपको पता है। अब एक चीज़ बताइए, आप सबको एब्सेसा ऑर्डिनेट के बारे में पता है? एब्सेसा किसको बोलते हैं? मैं यहाँ लिखता हूँ, एब्सेसा किसको बोलते हैं? आपको पता है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? Yes, sir. एब्सेसा किसको बोलते हैं? बताइए मुझे, एब्सेसा किसको बोलते हैं? किसी को पता हो तो? The point of x-axis. Yes, the point of x-axis is called abscissa and coordinate. Point of y-axis. Very good. The point of y-axis is called ordinate. So that is a simple. What is the abscissa? The point of x-axis, and what is the ordinate? The point of y-axis. Is your simple for you. तो ये आपको पता लग गया abscissa क्या होता है and ordinate क्या होता है। अब एक चीज बताइए, this is the point 40. What is the ordinate? 0. Good. And what is the abscissa? 4. Good. Definition of abscissa, you call simple, sir, the point of x-axis. The point of x is called abscissa. But definition is not point of x is abscissa. Definition of abscissa is that the दिस इज, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, ऊपर जगह है थोड़ा सा, यहाँ लिखी हुई है, ये सिंपल लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से। डेफिनेशन ऑफ द एब्सेसा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चंस दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे एब्सेसा। कंफ्यूज मत होना। आप सिंपल पेपर में क्वेश्चंस देखोगे, सिंपल पेपर में क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आपको दे देगा वो एब्सेसा। एब्सेसा के आगे लिख देगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फिर लिख देगा ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये ट्रू है दोनों के दोनों। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एब्सेसा, मीन्स पॉइंट ऑफ एक्स। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, मीन्स पॉइंट ऑफ वाई। ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ वाई, वाई का जो पॉइंट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट मीन्स वाई पॉइंट, द पॉइंट ऑफ वाई, बट डेफिनेशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। And abscissa is that point of x axis, point of x, and definition is that distance from y axis। ये थोड़ा सा याद रखिएगा बस। Is that not in your homework notebook? Then complete your class. We will share this slides in your WhatsApp groups. So note this all definition in your notebooks. It's very important for preparation your homebooks and maintain your homebook. Then complete the exercise that 6.1. जैसे मैं ये ख़त्म करूँ आपको एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म करनी है, फिर उसके बाद जो भी इसमें एक्सरसाइज है वो ख़त्म करते रहना है साथ साथ। तो होमवर्क नोटबुक भी आप मेंटेन करोगे। क्वाड्रेंट्स के बारे में ऑलरेडी यू नो, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलरेडी यू नो वैल्यू ऑफ द दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव। एब्सेसा डोंट कॉल एक्स एक्सिस, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सेसा इज नेगेटिव, ऑर्डिनेट इज द पॉजिटिव। Abscissa and ordinate is negative, abscissa is positive and ordinate is negative. Ordinate means distance from, ordinate means x axis, and abscissa means distance from y axis. This is very important. This is the coordinate is very simple. Already you know how to find out of coordinate in Cartesian plane. It's very simple because you learned in 9th class. So it's very simple. ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। ऑलरेडी सभी को आते हैं ना ये, यस नो में। आप किसी को नहीं आते तो पूछ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं आते तो पूछ सकते हो। मैं आते हैं ना सभी को? Yes,
सर ओके, किसी को नहीं आते तो बोल देना, जो भी लाइव है नहीं आते तो बोल देना बेटा, ऐसा नहीं, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल एंड ऑलरेडी यू लर्न इन दिस 9th क्लासेस की हाउ टू रिप्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट इन द हार्स एंड प्लेस इज वेरी सिंपल, इज एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट, तो इज वेरी सिंपल। 1 0 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, बताइए 1 0 लाई इन विच क्वाड्रेंट, बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए, देखो कौन बताता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोई और कौन बोल रहा है, जल्दी बोलिए। 1 0 लाई इन विच क्वाड्रेंट, जल्दी बोलिए। फर्स्ट, और बोलिए। फर्स्ट वाले, सभी फर्स्ट वाले हैं क्या? फर्स्ट। केतन बोल रहा है फोर्थ सर, वाई फोर्थ केतन? फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स प्लस माइनस। 1 0 लाई इन विच क्वाड्रेंट, सभी बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए आपका आंसर गलत है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स दिस एरिया, बट 1 0 लाई इज नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 0 लाई इन एक्स एक्सिस। देखो यही तो क्वेश्चन है, 1 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस इज नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसीलिए ना थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से सुने, 1 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस इज नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट पूछा था, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलना है। अगर मैं सिंपल पूछता 1 0 लाई ऑन, दिस योर आंसर इज द एक्स एक्सिस, एंड 1 0 लाई ऑन विच क्वाड्रेंट, तो नॉट एक्स एक्सिस, इस क्वाड्रेंट इज द फर्स्ट, बिकॉज दिस काउंट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस आल्सो काउंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दोनों जगह काउंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी काउंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी काउंट होता है। बट वाई, व्हाट टू आस्क क्वेश्चन आस्क इज द विच क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पे। बट अगर ऑप्शन में नहीं है 1 0 लाई ऑन विच क्वाड्रेंट, ऑप्शन ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी एक्स एक्सिस, तो वाई टू अटेम्प्ट, कौन सा अटेम्प्ट करोगे आप? विच आर अटेम्प्ट? एक्स एक्सिस अटेम्प्ट। हाँ देखो 1 0 लाई ऑन विच क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही नहीं, तो आप किस पे अटेम्प्ट करोगे? एक्स एक्सिस पे अटेम्प्ट करोगे। ध्यान से सुनना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया हुआ है और आपको एक्स एक्सिस भी दिया है, तो किस पे अटेम्प्ट करोगे? यस, देन अटेम्प्ट योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थोड़े से बेसिक चीज़ पे ध्यान दीजिए। व्हाट टू आस्क क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वाड्रेंट, तो यू शुड अटेम्प्ट इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड क्वेश्चन आस्क लाई इन विच, 1 0 लाई इन विच डैश 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 डैश, तो अटेम्प्ट इन एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनिए। तो कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के। अब आप बोलोगे पॉइंट ये है कि ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। पॉइंट विच लाई ऑन द एक्सिस डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में एक्सिस नहीं करता है। अब आपको मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। मैंने यहाँ दिया फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दे दिया है, एंड नॉट लाई एनी क्वाड्रेंट। आप किस पे टिक करोगे? हाँ, इस कंडीशन में ना नॉट लाई एनी क्वाड्रेंट। सर वाई टू अटेम्प्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट? नहीं, 1 0 लाई इन विच क्वाड्रेंट, तब इस कंडीशन में आप इस पर क्लिक करोगे नॉट लाई टू एनी क्वाड्रेंट। तो आपसे 100% इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ। इस सब चीज़ों से अच्छा मैं सिंपल आपको एक बात समझा देता हूँ, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। वेट कीजिए, यहाँ से ये कोई भी कार्टेशियन प्लेन से अगर पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, इन जगह यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर लाई करता है, तो आंसर में क्वाड्रेंट ही आएगा। अगर पॉइंट यहाँ पर लाई नहीं कर वाई डैश एक्स एंड एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है, तो पॉइंट कभी भी आंसर में क्वाड्रेंट नहीं आएगा।
वो पूछ तब आपको लिखना है सिंपल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है तो क्वाड्रेंट्स आएगा, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, बट पॉइंट लाई ऑन इन एक्सिस तो आप कभी भी क्वाड्रेंट मत लिखना, ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने क्यों लिखा, नहीं लिखा यहाँ पर, चाहे यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट पूछा है तब भी हमको पॉइंट अगर वहीं लाई करता है तो हमको सिंपल लिखना है कि ये एक्सिस पे लाई करता है, ध्यान से सुनना। आंसर अगर ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके ऑप्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप टिक कर दो, क्योंकि और ऑप्शन है ही नहीं, नॉट लाई यानी क्वाड्रेंट का ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट टिक कर देंगे। बट अगर नॉट लाई यानी क्वाड्रेंट का ऑप्शन है तो पहले आप इस पे टिक करना, नॉट लाई एनी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स होता है ये इनके बीच का जो एरिया है वो, नॉट इन द एक्सिस, तो जो एक्सिस होते हैं वो क्वाड्रेंट्स में काउंट नहीं होते। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, 100% आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है इससे जुड़ा हुआ कि क्वाड्रेंट पे लाई करेगा या एक्सिस पे लाई करेगा। अगर एक्सिस पे लाई करता है तो एक्सिस वाला आंसर देना है, क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो क्वाड्रेंट वाला आंसर देना है। अगर एक्सिस पे लाई करता है तो लिखना नॉट लाई एनी क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट में लाई करता है तो लिखना नॉट लाई एनी एक्सिस। तो ये थोड़ा सा चीज़ पे आप ध्यान रखना, ओके। आई थिंक सभी को ये समझ आया होगा, यस या नो? Yes, sir. ओके, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये इतने पढ़ लिया, इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूज करते हैं कि सर वाई टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट तो लाई कर देते हैं, कहीं भी लाई कर देते हैं, बट अगर मैं कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या होगा, तो निकाल सकते हैं हम कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला कैसे बना वो मैं सिखा देता हूँ, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये आपको सीखना कि इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज कर, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। यू नो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए जल्दी से। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होती है, अरे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होती है, अरे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है, अरे अभी तो बताया था, एब्सेसा होता है ना, भूल गए क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? स्टूडेंट्स, अरे कहाँ गए? अरे बोलते क्यों नहीं, सो जाते हो क्या आप लोग बीच में? यस सर, इतना लेट बोल रहे हो, यस सर। वेरी अगेन क्वेश्चन पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है बताइए? एब्सेसा, तो एब्सेसा इज दैट x1 एंड हो गया ना, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है बताइए? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर? y1, गुड ना। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है ऑर्डिनेट, और यहाँ का ऑर्डिनेट है y2। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सेसा, एंड यहाँ का एब्सेसा है x2। तो यू इजीली फाइंड आउट ये वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी? x2 माइनस x1, और ये बीच का मतलब है मेरे से, हाँ इसको ब्लू कर देते हैं, ये वाली कितनी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी आ जाएगी? y2 माइनस y1 इज सब्सट्रैक्ट सिंपल। दिस इज दैट राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यूज दैट, विच थ्योरम यूज, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे फाइंड आउट ऑफ हाइपोथेनस यूज करने के लिए? ये क्या है? हाइपोथेनस। तो हाइपोथेनस तो सिंपल है, अगर मुझे हाइपोथेनस निकालना है तो यूज दैट पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दिस इज दैट पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस इज हाइपोथेनस, एंड हमें भी यही चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो सिंपल हम इसका हाइपोथेनस निकाल लेंगे। तो हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द हाइट इज टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेट एक मिनट, ये रूट हटा देते हैं इसके।
ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हाइपोथेनस स्क्वायर। एंड इजीली फाइंड आउट हाइपोथेनस, तो स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये दिस इज दैट डिस्टेंस फॉर्मूला। लर्न कर लेना इसको बार बार, और ऐसे कैसे इसको याद भी कर लेना कि किस तरह से मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सिखाया था। इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना बहुत ही इजी है, और आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ये आपको सिर्फ ये कैसे निकाला इस स्लाइड में दिया भी है, आप मैंने समझा दिया है, आप चाहो तो दिस इज दैट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज दैट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सर आई कैन यूज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर क्या पहले मैं x1 को लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है बताइए? मैं पहले स्क्वायर हो जाएगा तो नेगेटिव कन्वर्ट स्क्वायर हो जाएगा तो चले x1 को लिखो, x2 को लिखो, नेगेटिव इज आल्सो कन्वर्ट टू पॉजिटिव नंबर्स। तो इज नॉट इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट x2 या फर्स्ट ऑफ ऑल राइट x1। यू कैन राइट x1 इज राइट, यू कैन राइट x2 इज राइट। तो सिंपल है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज योर फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको सोल्व करो, इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सोल्व करो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलो आपके पास है 5 मिनट। 11:40 पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट आपके पास। माइक म्यूट कर रहा हूँ मैं 3 मिनट के लिए। आप इसको सोल्व करके आंसर चैट बॉक्स में डालो। सर हाँ हेलो, वो क्या है? अच्छा ठीक। कितने बच्चों ने किया देखता हूँ मैं। हो गया अभी एक आंसर इज द 16, आंसर इज द 16, ओनली 1 क्वेश्चन। सर अब तो याद हो जाएगा। ओके, दिस इज याद हो जाएगा नहीं भी आपको याद करना ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यूज दैट सिंपल फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल, x2 इज द पुट वैल्यू 5 माइनस 1, 7 माइनस 3, रूट ऑफ 116। ये 116 का सिंपल वो नहीं कर सकते हैं, रूट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये तो आपको पता होगा ना फैक्टर कैसे करते हैं। तो सिंपल डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो 4 तो होता है, उसका रूट होता है 2 एंड 29 इज द अंडर रूट। तो इट्स योर आंसर 2 रूट ऑफ 29, इट्स योर आंसर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो आप सिंपल आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। चलो देखते हैं और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बुक पे लेके मेरे अब ओके तो मेरी आवाज़ आ रही है अभी आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दो, यस या नो। तो कैसे मैंने सोल्व किया आप लोगों ने देख लिया है, सिंपल है डिस्टेंस फॉर्मूला। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे सो गए क्या? यस सर। कहाँ गए पता नहीं। स्टूडेंट्स माय वॉइस इज क्लियर? -116 आंसर आ गया, गुड। ओके आवाज़ आ रही है मतलब। ब्लूटूथ में तो नहीं जा रही ना? फेब्यूलस सर। ओके चलो
आगे चलते हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यूज दैट इज योर आंसर इज द 2√29। 116 का आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 4 में डिवीजन करोगे 29 देन अंडर रूट एंड 4 हो जाएगा 2। तो इज सिंपल। चलो बुक पे चलते हैं। ओके, सभी को समझ आया? एक बार हाँ ना में